हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। आज हम फ्रैक्शंस और डेसिमल के बारे में देखेंगे, जो कि आपको बैंकिंग सेक्टर में वगैरह स्कॉलरशिप में और हमारे सिलेबस में भी बहुत यूजफुल होने वाला है। और फ्रैक्शन और डेसिमल के जितने भी ऑपरेशंस है वो सभी मैंने कवर करने की इसमें कोशिश की है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, और इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी देखेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करके देखेंगे। और उसके साथ ही लास्ट में मैं असाइनमेंट आपको दूंगा जो कि आपको घर पर सॉल्व करनी है, जिसका स्क्रीनशॉट निकाल कर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट हम पहले डेसिमल के बारे में देखते हैं, क्योंकि डेसिमल उतना कुछ ज़्यादा हार्ड तो है ही नहीं। जैसे कि देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले डेसिमल्स के बारे में, अगर जिसमें पॉइंट रहता है उसको डेसिमल बोलते हैं, और अगर प्लस पूछी जाए तो सबसे पहले डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट वाला ही क्वेश्चन लिखना है। और यहाँ पर प्लस करते टाइम पर भी डेसिमल पॉइंट दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे हम नॉर्मल प्लस करते हैं बस वैसे ही प्लस करना है। 6 + 3 9, 2 + 1 3 और 5 + 2 7, और डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, तो 7.39 उसका आंसर आ जाएगा। सेकंड देखो 52.6 - 21.3। अब माइनस का एग्जाम्पल देखेंगे। सो 6 - 3 3, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 2 - 1 1 और 5 - 2 3। सो 31.3 ये उसका आंसर आएगा। उसके बाद स्टूडेंट देखो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2, ठीक है। सो 12 2s are 24, 2 कैरी, और 12 1s are 12, 13 14, 144 ये इसका प्रोडक्ट आता है। अब मैं मल्टीप्लिकेशन सिखा नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट 12 का स्क्वायर ही कर दिया है 144। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो कितने यूनिट्स प्लेस से कितने डेसिमल के बाद, कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट दिया है 1। यहाँ पर भी कितने बाद दिया है 1। तो मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल पॉइंट जितनों के बाद दिए हैं उतना लिख लो और उनकी प्लस कर लो। सो ये 1 के बाद दिया है इसलिए 1, और ये 1 के बाद दिया है 1, 1 + 1 2, सो 1 2 यहाँ पर आएगा उसका डेसिमल पॉइंट 1.44, ये उसका आंसर होना चाहिए। आ रहा है ना समझ में मल्टीप्लिकेशन डेसिमल का। डेसिमल पॉइंट की आप क्या कर लो, उसको प्लस कर लो डेसिमल पॉइंट्स को, प्लेसेस को, और उतना उसका आंसर लिखो। उसके बाद डिवीजन भी देखेंगे, और नीचे भी कुछ एग्जांपल लिए ही है मैंने। सो डिवीजन के लिए देखो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है। सो जैसे हम डिवीजन करते हैं वैसे सीधी सीधी डिवीजन कर लो, डेसिमल पॉइंट नहीं है ये समझ के। सो 2 0 0 1 - 0 1 नीचे आया 2, 2 6 are 12, 12 - 12 0 नीचे आया 8, और 2 4s are 8। हो गया, यहाँ पर हमारा आंसर खत्म हो गया। अब एक प्लेस के बाद डिवीजन में थोड़ा सा उल्टा है, आप ये साइड से प्लेसेस गिनो। एक प्लेस के बाद डेसिमल है तो इधर भी एक प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट दे दो, तो 0.64 ये उसका आंसर रहेगा। ओके। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है 5.26 मल्टीप्लाई बाय 23.5। तो देखो स्टूडेंट, मैंने ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट बरोबर ये फॉर्मेट कर लिया। इधर कितने भी नंबर रहो और इधर पीछे कितने भी नंबर रहो, आपको डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट देना ही है, तभी वो आंसर राइट आएगा। जैसे कि देखो स्टूडेंट, यहाँ 2 के ऊपर कुछ भी नहीं है और यहाँ 5 6 के नीचे भी कुछ नहीं है, ठीक है। फिर भी डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी दे दो, और 6 + नथिंग 6, 5 + 2 7, 5 + 3 8, और 2 + नथिंग 2, सो 28.76 ऐसा इसका आंसर आएगा। ओके, होप करता हूँ आपको समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद देखो स्टूडेंट, डेसिमल पॉइंट का माइनस है, फिर से यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। सो डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट देता हूँ 3 - 1 2, 1 - 2 ये माइनस नहीं होता है तो 5 से हम बोरो करेंगे। 5 बन गया 4 और 1 बन गया 11, सो 11 - 2 9, और 4 - नथिंग 4, सो 49.02 ये हमारा आंसर रहना चाहिए। उसके बाद इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 3.12 मल्टीप्लाई बाय 4.1। सो पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। 2 1s are 2, 1 1s are 1, 3 1s are 3। मैंने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं दिया है। अब यहाँ पर क्रॉस दे दूंगा मैं। सो 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 3s are 12,
ठीक है, ये दोनों की प्लस करूंगा मैं, सो 2 इज नथिंग 2, 8 प्लस 1 9, 4 प्लस 3 7 2 और ये 1, इधर तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, सो आंसर आया 12,792। सो प्लेसेस काउंट करेंगे हम 1 2 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट है, इसलिए 1 2 और ये 3 प्लेसेस के बाद मैंने डेसिमल पॉइंट यहाँ पर दे दिया। उसके बाद है 50.5 डिवाइड बाय 0.5, सो 505 डिवाइडेड बाय 5। समझ में आ रहा है कि क्या किया मैंने, बिना डेसिमल पॉइंट के, ऐसा समझा मैंने कि वहां पर डेसिमल पॉइंट है ही नहीं। सो 5 1s आर 5, बचे 0, नीचे आया 0 5 0 0, नीचे आए 5 5 1s आर 5। सो आंसर आया हमारा 101। सो 101 हमारा आंसर आया। उसके बाद यहां पे हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या किए थे, प्लस किए थे, और डिवीजन में अगर दोनों भी नंबर डेसिमल में होंगे तो माइनस करो, उसके डिफरेंस निकालो। जैसे कि यहां पर देखो डेसिमल पॉइंट वंस, इधर के प्लेसेस हम काउंट करेंगे, एक प्लेसेस के बाद डेसिमल है, यहां पर एक प्लेसेस के बाद डेसिमल है, और 1 में से 1 माइनस करो तो क्या आएगा आंसर 0। इसका मतलब 0 डेसिमल, 0 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, इसका मतलब यहां पर डेसिमल पॉइंट है ही नहीं। सो आंसर 101 ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो इजी थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। होप करता हूं आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपने खुद होके सॉल्व करके देखना, और बाद में आप कैलकुलेटर में भी चेक करके देख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम पास तो करूँगा नहीं। उसके बाद सेकंड हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। सो नंबर इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उसको फ्रैक्शन कहा जाता है। जो नंबर्स ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, जैसे कि a बाय बी के फॉर्म में रहते हैं, उनको ही हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि 1/2 3/2 5/3 4/6, ये सभी क्या है, फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले इनका फर्स्ट ऑपरेशन देखेंगे हम, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। सो देखो स्टूडेंट, एक एग्जांपल है 1/2 प्लस 3/2। अब यहाँ पर एडिशन करना अगर होगा तो सबसे पहले हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब देकर होंगे तो डिनोमिनेटर को चेक करना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है ना, तो सेम है तो ये सबसे इजी एडिशन है। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर लिख लो और न्यूमरेटर की प्लस कर लो, 1 + 3। सो 1 + 3 4/2, ये हमारा आंसर है। और अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा, आपको ऑप्शन में दिख नहीं रहा होगा, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, 2 1s आर 2 2 2s आर 4, तो इसका आया आंसर 2। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम कट कर सकते हैं एक ही नंबर के टेबल में, अगर वो आते होंगे तो, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हो सकते होंगे तो उनको आप सिंपल फॉर्म में लाना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। डिनोमिनेटर सेम होगा तो सीधा सीधा उसकी प्लस कर लो, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर एक ही लिखो, उसकी प्लस मत करो। उसके बाद देखो स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, 5/3 + 4/6। अब डिनोमिनेटर मैं चेक करूंगा, पर भाई डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो फिर हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को सेम करना होगा अगर हो रहा होगा तो देखो स्टूडेंट्स, ये 3 को मैं 6 कर सकता हूँ, अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो 6 हो जाएगा। सो इसलिए मैं ये 5/3 को, ये 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 2s आर 6 ला लूँगा। अब इसको डिनोमिनेटर को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर ने क्या गलती किया, कोई पाप किया है क्या? नहीं, उसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। ये नंबर से, जो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, वही नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना ही होगा। ठीक है, तभी आंसर आपका राइट आएगा। सो इसलिए 5 2s आर 10, यानी कि 5/3 ये 10/6 भी रहता है। इसका मतलब यही है, इनकी वैल्यू सेम ही है। सो इसलिए अब मैं करूँगा 10/6 + 4/6। आ रहा है समझ में? अब डिनोमिनेटर सेम है, यही टेक्निक यूज़ करेंगे हम। ये 6 मैं जैसे कि वैसे डिनोमिनेटर में लिख लेता हूँ, और 10 + 4, सो 14/6 ये हमारा आंसर होगा। और 2 के टेबल में 6 भी है और 2 के टेबल में 14 भी है, इसलिए इनको 2 से हम डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। सो 2 7s आर 14 एंड 2 3s आर 6, यानी कि 7/3 उसका आंसर होना चाहिए। उसके बाद है 5/3 + 5/2। अब हमने क्या
इसको डिनोमिनेटर सेम कर नहीं सक रहे क्योंकि कोई भी एक फ्रैक्शन को, इसलिए डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो। और छोटे नंबर है इसलिए एलसीएम निकालने के लिए अब मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया एलसीएम एचसीएफ पर, वो आप देख सकते हो। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालने के लिए सिंपली छोटे छोटे होंगे तो 3 2 जार 6, ये दोनों को भी हम 6 बना सकते हैं। अब ये 5/3 को 6 कैसे बनाए? सो 5/3 मल्टीप्लाई बाय 2/2, 3 2 जार 6 बन रहा है और 5 2 जार 10, यानी कि 5/3 मतलब 10/6 है। और यहाँ पर अभी देखे हमने 10/6 ये है ना। उसके बाद 5/2 इसको 6 कैसे बनाए? 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 2 जार 6 है ना। सो 5 3 जार 15, ये बन गया 15/6। तो इसलिए 10/6 प्लस 15/6, सो 25/6 आ रहा है समझ में। सो इसका आंसर क्या आएगा? 25/6। समझ में आया। और इसमें दूसरी टेक्निक भी है, दूसरी टेक्निक फिर से उसको बता देता हूं मैं, दूसरे टेक्निक को, मेथड 2। सेकंड मेथड देखेंगे हम। सेकंड मेथड में देखो 5/3 प्लस 5/2, ठीक है। न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम की हमें जरूरत नहीं, हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए था। डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसलिए इसमें सबसे इजी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखो स्टूडेंट्स, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर ये दोनों की मल्टीप्लाई करो। 5 2 जार 10, मैं एक बार ये 5 2 जार लिख लेता हूँ, बीच में प्लस है, माइनस में भी यही है, बीच में प्लस है, प्लस दे देता हूँ। और इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर ये वाला, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। सो 5 × 3, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसकी भी मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3 × 2, ठीक है। सो 5 2 जार 10 प्लस 5 3 जार 15/3 2 जार 6, ठीक है। सो 25/6 ये हमारा आंसर हो जाता है ना, इजी। सो इसको इजी बिजी बोलेंगे हम। उसके बाद सब्सट्रैक्शन भी देख लेंगे। सब्सट्रैक्शन और एडिशन में कुछ भी चेंज नहीं है, बस एडिशन की जैसी सब्सट्रैक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इतना आप थोड़ा सा पार्ट 2-3 मिनट आगे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम है, माइनस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 और डिनोमिनेटर की माइनस, सो 2 - 1 1 और 3 जैसे कि वैसे। उसके बाद 5/4 - 1/2 है, सो ये 2 को 4 बना सकते हैं हम। सो 1/2 का क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2/4 लिखा जाएगा। सो 5/4 माइनस 1/2 को क्या लिखा हमने अभी? 2/4। सो ये 4 जैसे कि वैसे, और 5 - 2 यानी कि 3/4, ये हमारा आंसर आ गया। और लास्ट है सब्सट्रैक्शन में, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही बता देता हूँ मैं। 6 4 जार यानी कि 6 × 4। और इसमें एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट कि पहले फर्स्ट फ्रैक्शन का ही न्यूमरेटर लेना, उल्टा करना नहीं, ओके। फिर माइनस देकर है इसलिए माइनस, और 5 × 3, 5 × 3 डिवाइड बाय 5 × 4 यानी कि डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। सो 6 4 जार 24 माइनस 5 3 जार 15/5 4 जार 20, 24 - 15 शायद 9 होना चाहिए, 9/20 ये हमारा आंसर होगा, ओके। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सो अब मल्टीप्लिकेशन भी देख लेंगे। सो सबसे इजी फ्रैक्शन में अगर कुछ होगा तो वो मल्टीप्लिकेशन ही होगा, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 2 जार 4 और डिनोमिनेटर का 5 3 जार 15, हो गया हमारा आंसर, है क्या नहीं इजी। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन सबसे इजी है, और उससे भी इजी डिवीजन है। सो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब यहां पर दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/5 है। देखो स्टूडेंट, यहाँ 5 क्या है न्यूमरेटर में और यहाँ 5 क्या है डिनोमिनेटर में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक में के दुश्मन होते हैं, और अगर मल्टीप्लाई होगा तो आप इजीली इसको कट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सो 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, समझ में आया। यहां पर देखो 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6 यानी कि 1/2 ये हमारा आंसर आया।
ठीक है, समझ में आ रहा है? ये देखो 1 1 जार 1 और 2 1 जार 2। उसके बाद है 14/15 मल्टीप्लाई बाय 5/7। इसमें भी वही टेक्निक यूज करेंगे हम। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 2 into 1 बचा क्या ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 1। सो 2 1 जार 2 और 3 1 जार 3, 2/3 ये हमारा आंसर है। और लास्ट है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन की डिवीजन हो नहीं सकती, बट नहीं होती होंगी तो मैंने लिखा क्यों होगा और क्वेश्चन पूछते क्यों होंगे। तो फ्रैक्शन की डिवीजन नहीं हो सकती, इसके लिए क्या करना होता है, देखो 2/3 डिवाइड बाय 2/5 है ना। सो 2/3 और ये डिवीजन के जगह पर लिख दो मल्टीप्लिकेशन और 2/5 का रेसिप्रोकल कर दो, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो। सो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर 5 और 2 आ गया नीचे। आया समझ में? और अब हमने अभी तो मल्टीप्लिकेशन देखा। सो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 5 1 जार 5 और 3 1 जार 3, यानी 5/3 इसका आंसर आ जाता है ना। इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिवीजन इसलिए बोला इससे इजी है क्योंकि बस रेसिप्रोकल कर लो, उसके बाद तो मल्टीप्लिकेशन को तो आपने अभी देखा ही है। उसके बाद स्टूडेंट्स, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन भी एक टॉपिक है जो कि हमको पूछा जाता है कि कंपेयर करो। तो कंपैरिजन भी ऐसा कोई हार्ड और फास्ट नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। तो चलो उसको भी देख लेंगे, वो भी नाराज हो जाएगा बेचारा अगर हमने देखा नहीं तो उसको। सो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू रहते, तो फिल इन द बॉक्सेस पूछते हैं या तो कंपेयर करने के लिए हमको बोलते हैं। तो स्टूडेंट, अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे ना तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। ठीक है। सो जैसे कि केक, एक केक है जिसके 5 पार्ट किए हैं, 1 2 3 4, अब सॉरी मैंने 4 ही पार्ट किए, 5 पार्ट करने के बाकी रह गए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पार्ट किए, और एक स्टूडेंट को या एक बच्चे को दिए हैं 2, और दूसरे के को सेम साइज का उसके भी 5 पार्ट किए उसको 3, तो 3 वाला फायदे में रहेगा, ग्रेटर है ना। सो जब डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तब जो न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। उसके बाद 2/5 और 3/10 वही कंडीशन आ गई यहाँ पर। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम कर लो, 5 को 10 कर सकते हैं हम। सो 2/5, इसको हम 10 कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 2 जार 4, 5 2 जार 10, 4/10 हो गया है। सो 4/10 और यहाँ पर है 3/10। अब मुझे बोलो कौन फायदे में, 4/10 वाला, तो ये फ्रैक्शन ग्रेटर है, इसलिए ये भी फ्रैक्शन 2/5 ग्रेटर है। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन फास्ट अगर हो रहा होगा तो 2 बार देखो वीडियो, पर मैं टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा कभी कभी फास्ट में भी चला जाता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट 2/3 और 3/7 है। अब तो प्रॉब्लम आ गई, अब हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, डेसिमल हमको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। बट उससे भी इजी टेक्निक हमारे पास है और जो बहुत ही काम की है। वो कौन सी है पता है क्या? इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर, इसकी मल्टीप्लाई इसके ऊपर लिखो। 7 2 जार 14 और इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर, इसका मल्टीप्लाई इसके ऊपर लिखो। 3 3 जार 9। अब मुझे बोलो कि 14 बड़ा है या 9 बड़ा है? सो 14 बड़ा है, इसलिए 14 के तरफ जो हमने किए थे वो बड़ा है। ठीक है। इसमें और एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कि 4/5 और यहाँ पर लेता हूँ मैं 3/4। ठीक है। सो 4 4 जार 16, 5 3 जार 15, 16 इज ग्रेटर देन 15, दैट्स वाई दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस फ्रैक्शन। ठीक है। तो होप करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत ही इजी टेक्निक है, 2 फ्रैक्शन के बीच में कंपैरिजन अगर करना होगा तो ये तो बहुत ही बेस्ट टेक्निक है। और उसके बाद है फ्रैक्शन विथ होल नंबर। होल नंबर से कैसे फ्रैक्शन हम उसके ऑपरेशंस क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो स्टूडेंट 2 1/3, यानी 1/3 ये हो गया फ्रैक्शन और 2 ये हो गया होल।
तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे कन्वर्ट करना वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हुए हैं, और मैंने बहुत से वीडियो बना कर रखे हैं बट आप देखते नहीं। सो 3 2s आर, यानी कि देखो ये डिनोमिनेटर और इसको मल्टीप्लाई करो 3 × 2, और ये जो न्यूमरेटर है इसको प्लस कर दो और डिनोमिनेटर जैसे कि वैसे लिख लो। सो 3 2s आर 6, 6 + 1 7, 7/3। ये हम इजीली ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बाद में आपको प्लस माइनस जो करना है वो कर सकते। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो 2 1/3 + 4 2/5। तो ये अभी जैसे किया मैं वैसे करता हूँ। सो 3 2s आर 6 + 1 7/3 प्लस 5 4s आर 20, 20 + 2 22/5। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 7 5s आर 35 प्लस 22 3s आर 66 अपॉन 5 3s आर 15, 6 + 5 11, 1 कैरी, 6 + 1 7 + 3 10, 101/15, और 101/15 करेंगे। सो 15 6s आर 90। अब देखो ये कैसा कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। 101/15, 15 6s आर 90। सो 15 6s आर 90। सो ये 1 और ये भी क्या बचा 1, यानी 11 बचा। तो स्टूडेंट जो आंसर आता है, जो हमारा क्वोशंट आता है, वो क्वोशंट को होल नंबर के जैसा लिखो। यानी देखो मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ये मिक्स फ्रैक्शन है होल नंबर के साथ। तो ये 6 को लिख लिया मैंने। उसके बाद डिनोमिनेटर में 15 है, इधर ये 15 है, इसको जैसे कि वैसे डिनोमिनेटर में रहने दो, और रिमाइंडर जो है ना उसको आप न्यूमरेटर बना लो। तो 6 11/15 ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? ये हमारा आंसर रेडी हो गया। अब इसमें दूसरी भी टेक्निक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि दूसरी टेक्निक नहीं होगी? हर चीज में शॉर्टकट, और मैथ में तो ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट बहुत ही रहते। तो चलो वो भी देख लेंगे हम। देखो स्टूडेंट, यहां पर ये होल नंबर है, यहां पर ये होल नंबर है, ये दोनों भाई भाई। यहां पर ये फ्रैक्शन है, यहां पर ये फ्रैक्शन है, ये दोनों भाई भाई। कर लो विचारों को अलग, प्रॉपर्टी बांट डालो। तो हम क्या करेंगे, 2 + 4 अलग से लिख लेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में 1/3 + 2/5 अलग से दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो 2 + 4 6, और 5 1s आर 5, 3 2 प्लस 3 2s आर 6 अपॉन 5 3s आर 15। यहाँ पर था 6 पहले से, 6 + 5 11, और 15 नीचे के नीचे 6 11/15, और इधर भी देखो 6 11/15 आ जाता है आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और उसमें एक क्वेश्चन है कि अगर प्लस माइनस साथ में आए, तो ये तो बोर्ड मास में बताने वाला भी हूँ मैं। ये टाइप में बोर्ड मास पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बट अभी इसको अब फ्रैक्शन की बात चल ही रही थी तो थोड़ा सा मैंने बोला चलो इसको एक्सप्लेन कर ही देते हैं। सो देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी हम अलग निकाल सकते हैं। सो 5 - 3 + 3, और दूसरे ब्रैकेट में 2/3 - 2/4 + 1/3, यानी फ्रैक्शन अलग और होल अलग। सो 5 - 3 + 3 ये तो कट हो गए। सो 5 इसका आंसर हो गया होल वाला। और इधर ये देखो, ये दोनों को हम प्लस कर सकते हैं, इसको छोड़ दो माइनस को, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। सो माइनस को बाद में भी कर सकते हैं हम। सो प्लस में देखो डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए डिनोमिनेटर, और 2 + 1 3 3/3, और ये -2/4 अब करेंगे। ठीक है। सो इधर आया 5, 3/3 मतलब 1 होता है। अब 1 नहीं भी लिखे फिलहाल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 3s आर 12, माइनस है 3 2s आर 6, और 4 3s आर 12। सो ये 5 12 - 6 6/12, और 6/12 को हम लिख सकते हैं 6 1s आर 6, 6 2s आर 12, यानी कि 5 1/2 ये हमारा आंसर आता है। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स फ्रैक्शन और उसके ऑपरेशंस हम इजीली कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ गया है टाइम उस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेने का। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 3.86 - 5.03 + 6.74
तो पहले मैं प्लस लिख लेता हूँ, 3.86 प्लस 6.74, इनकी पहले प्लस करता हूँ मैं। 6 + 4 10, 1 कैरी, 7 + 1 8, 8 2 16, 1 कैरी, 6 + 4 10, और ये डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, और माइनस है 5.03। सो 0 में से 3 नहीं जाता, इसलिए 6 का हो गया 5 और 0 का हो गया 10, 10 - 3 7, 5 - 0 5, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, और 10 - 5 5, 5.57 इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड देखो, अ बैंगल ऑफ गोल्ड वेट्स 5.845 ग्राम्स, हाउ मच गोल्ड विल द रिक्वायर्ड टू मेक सच 36 बैंगल्स। एक बैंगल के लिए इतना गोल्ड लगता है, तो 36 के लिए कितना, तो 5.845 मल्टीप्लाई बाय 36, कोई जादू तो नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 6 5 30, 3 कैरी, 6 4 24, 24 25 26 27, 2 कैरी, 6 8 48, ये हो गए प्लस 2 50, 5 कैरी, 6 5 30, 30 + 5 35, फिर आएगा 0, सो 5 3 15, 1 कैरी, 4 3 12 + 1 13, 1 कैरी, 8 3 24 + 1 25, 2 कैरी, 5 3 15 16 17, ये दोनों की प्लस 0 12 4 10 11 20 आया। सो 2,10,420 ये हमारा आंसर आया है। बट यहाँ पे डेसिमल कितने हैं, 0, यहाँ पर कितने प्लेसेस बाद है, 1 2 3 प्लेसेस बाद, 3 + 0 3, इसलिए 1 2 3, सो 210.42, क्योंकि लास्ट के 0 को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इतना ग्राम ये 36 बैंगल बनाने के लिए गोल्ड चाहिए होगा। ओके, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कितना चाहिए होगा। तो पोएम नहीं है ये, मैंने कोशिश की है पोएम बनाने की। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है कि 3.5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज इक्वल्स टू 4.2। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। अब स्टूडेंट देखो, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स को जगह पर रख दो। 4.2 यहाँ पर था, ये 3.5 मल्टीप्लाई यहाँ पर जाने के बाद डिवाइड, सो ये हो गया डिवाइड। डेसिमल पॉइंट देखो दोनों के भी बाद एक एक के बाद है, तो डेसिमल पॉइंट नहीं है ऐसा समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों भी 7 के टेबल में आते हैं, इसलिए 7 से मैं डिवाइड कर लूंगा। सो 7 6 42 और 7 5 35, सो 6/5 ये हमारा आंसर होना चाहिए। हो गया है क्या नहीं, इजी बिजी। उसके बाद 7.2 डिवाइड बाय 0.8 इज इक्वल्स टू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 7.2 डिवाइड बाय 0.8। सो डेसिमल पॉइंट देखो यहाँ पर एक के बाद है, यहाँ पर भी एक के बाद, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो। देखो मैं जो टेक्निक्स मुझे याद आ रहे हैं वो पूरे बता दे रहा हूँ मैं, पर कभी कभी भूल भी जाता हूँ, तो फिर बाद में पछताता हूँ कि मैं ये टॉपिक बता देना था। तो मुझे कमेंट में आपको बता भी सकते हैं कि कोई क्वेश्चन आपका होगा तो मुझे दे सकते हैं, मैं सॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको अपलोड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 72, और 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10 सिर्फ 8। सो 8 1 8, 8 9 72, तो इसका आंसर 9 होना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन फिफ्थ, राइट डाउन द फॉलोइंग फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। अब भाई यहाँ पर थोड़ी सी हमको कैलकुलेशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि हाईएस्ट से लोवेस्ट में हमको क्या करना है, फ्रैक्शंस को मूव करना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सो इसके लिए हमको इनके एलसीएम निकालना पड़ेगा डिनोमिनेटर के। सो 12 18 और 8, ये है एलसीएम निकालने का फॉर्मेट। सो 4 के टेबल में है ये, तो 4 3 12, 4 2 8, 18 जैसे के वैसे। फिर 2 के टेबल में 3 कुछ नहीं हुआ, 2 9 18, 2 1 2। फिर 3 के टेबल में 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3। सो 4 2 8, 8 3 24, 24 3
72, यानी 72 हम इनको बना सकते हैं। सो चलो बना लेंगे। सो 7/12, ये 72 कब बनेगा? 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद। सो 12 6 72, ये बन गया पहला। सेकंड 11/18, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 44, 18 4 72, और 5/8 ये कब बनेगा? 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, सो ये बन गया 42/72, ये है 44/72, और ये है 45/72। अब मुझे बोलो स्टूडेंट, आप इसको असेंडिंग, डिसेंडिंग, हाईएस्ट, लोवेस्ट जो बोले वो बन सकता है। तो सबसे बड़ा कौन सा रहेगा इसमें से? एक केक है, उसके 72 पार्ट किए, उसमें से एक जन ने 42 खाया, एक ने 44 खाया, तीसरे केक के 45 खाया, तो ये फायदे में रहेगा। सो इसलिए 45/72 ये बड़ा है। इससे छोटा रहेगा 44/72, और उससे छोटा रहेगा 42/72। ये हमारा आंसर खत्म हो गया है, बट ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या है? ये फ्रैक्शन देकर थे क्या हमको? नहीं, हमको ये देकर थे। सो मुझे बोलो 45/72 क्या था? 5/8। सो चलो दे दो वापस 5/8। 44/72 क्या था? 11/18। सो दे दो 11/18। और ये क्या था? 7/12, तो दे दो 7/12। लग गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, है ना। तो एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, एलसीएम फिर बनाना पड़ेगा, सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, और एलसीएम डिनोमिनेटर का ही बनाना। और लास्ट है क्वेश्चन 6, सिंप्लीफाई। सो अब अभी इसके कुछ एग्जाम्पल देके तो चलो सॉल्व कर भी देते हैं। सो ये है 13 3/7 प्लस 15/18 को हम छोटा कर सकते हैं। 3 के टेबल में है, 3 5 15, 3 9 सॉरी 3 6 18 माइनस 4 5/12। सो यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 रहता है। ठीक है, बट होल नंबर की बात है, इसलिए यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा हमको। सो 13 + 0 - 4, और इधर लेंगे हम 3/7 प्लस 5/6 प्लस 5/12। ओके, सो 13 - 4 9, और इधर क्या चल रहा है गड़बड़ कुछ, इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी हम क्या कर देंगे, 6 7 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो 6 7 और 12 इनका एलसीएम हम ले लेते हैं। सो 3 2 6, 7 से कुछ भी नहीं, 3 4 12, फिर 2 2 1 2, 7 2 2 4, 7 2 14 14, 2 28 28, 3 84। सो 84 बना लो इसको। सो 84 बनाने के लिए 12, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, 36/84 प्लस इसको 14 से 70/84 प्लस इसको 7 से 35/84। ओके, सो ये आया 84, इधर 36 प्लस 70 प्लस 35 141/84। सो 9/141/84 ये हमारा आंसर आया है। और इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में भी हम थोड़ा बहुत इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 84/141। सो 84 1 84, 7 5। सो ये 9, और इसको हम कन्वर्ट क्या कर सकते हैं, 157/84, फिर से 9 + 1 10, 57/84।
यानी बहुत ही झंझट होगी। एक तो ये आंसर मिल सकता है या तो ये आंसर, दोनों में से जो ऑप्शन में आपको दिखेगा, दोनों भी एक साथ नहीं दिखेंगे, दोनों में से जो ऑप्शन में दिखेगा वो हमारा राइट आंसर रहेगा। और लास्ट बोला था मैंने, अब ये लास्ट है, 5 से 1 पार्ट ऑफ अ विलेज पॉपुलेशन इज अनएजुकेटेड। इफ द नंबर ऑफ एजुकेटेड इज 3450, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। अब देखो स्टूडेंट, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड ऐसे दो लोग होंगे, ठीक है। एजुकेटेड दिए 3450 और अनएजुकेटेड कितने दिए 5/7 पार्ट। तो वो विलेज के जितने भी लोग होंगे उनके कितने पार्ट किए 7, उसमें से कितने लिए 5/7, यानी वो 7 में से कितने पार्ट लिए 5। तो 7 पर्सन में से 5 पर्सन कितने क्या है अनएजुकेटेड। तो एजुकेटेड कितने रहेंगे 7 में से 2, क्योंकि 7 लोग हैं, 7 में से 5 अनएजुकेटेड, तो एजुकेटेड कितने रहेंगे 2 है क्या नहीं। सो 2/5 पार्ट ऑफ विलेज इज एजुकेटेड, है क्या नहीं। आ रहा है ना समझ में, ये शॉर्ट ट्रिक है सॉल्व करने की। सो इसलिए हेंस ये 2/5 कितने देकर है 3450, सॉरी 2/7, 2/7 कितना है 3450। इसलिए अब ये 7 यहाँ डिवाइड है, यहाँ पर जाने के बाद मल्टीप्लाई 3450 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाने के बाद डिवाइड। सो चलो करो डिवाइड। सो 3450 डिवाइड बाय 2, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 1725 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5s are 35, 3 कैरी, 7 2s are 14, 15 16 17, 1 कैरी, 7 7s are 49 plus 1 50, 5 कैरी, 7 1s are 7 plus 1 12। सो वो पॉपुलेशन, वो विलेज की पॉपुलेशन इतनी होंगी 12,075। समझ में आया, थोड़ा सा स्पीड अप हो गया क्योंकि कैलकुलेशन ही किया है मैंने स्पीड में, एक्सप्लेनेशन में स्पीड में ज़्यादातर नहीं करता। उसके बाद आ गया है टाइम तुम आपके असाइनमेंट का। सो स्टूडेंट ये असाइनमेंट है, इसमें रेड मार्क्स में जो देकर है वो आंसर देकर है, आपको टैली करने के लिए आसानी जाना चाहिए इसलिए। तो स्टूडेंट्स ये असाइनमेंट सॉल्व करना। मेरा वीडियो अगर पसंद आता होगा, एक्सप्लेनेशन अब ज़्यादा लोग देखते नहीं, मुझे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि कॉमेडी वीडियो वगैरह ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं बट एजुकेशन के वीडियोस कम देखते हैं। बट अब करें क्या, हम मुझे तो इसमें ही मास्टरी है इसलिए मैं यही करता हूँ। तो ये होप करता हूँ आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और उसके बाद एक 7th क्वेश्चन है इसमें, ये यहाँ पर हमारा असाइनमेंट ख़त्म होता है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके देखिए, ये आपको बहुत ही काम में आएगा, इसलिए ही मैं वीडियो बनाया। तो स्टूडेंट यहाँ पर ही हमारा वीडियो ख़त्म होता है, मिलते हैं